हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बात करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में आता है तो आपके अंदर अवेयरनेस कैसे आ जाती है, आप किन चीज़ों का ख्याल रखने लग। क्या आपकी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ चुका है? क्या आपको भी लॉ ऑफ कर्मा के बारे में अब ज़्यादा आप मतलब फोकस्ड होने लगे हैं, आपको चीज़ों के बारे में पता चलने लगा, जो रहस्य हमसे से छुपाया गया था, क्या आपको भी उसके बारे में पता चल चुका है? तो क्या आप भी जान चुके हैं कि एक मैजिकल जीनी होता है जो हमारी सारी विशेज़ को पूरा करता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारे सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं, जो हम सोचते हैं वो चीज़ें हमें मिलने लग जाती हैं। तो ऐसा क्या है? तो हाँ जी, जी हाँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ में जाने अनजाने, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में काम करता है। बट क्या आपकी लाइफ में अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में या वीडियोस वगैरह आपके सामने आए हैं, या आपको अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है? तो ये वीडियो आपके ही लिए है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे जो जानते हैं उनको तो सब चीज़ें समझ में आ रही है, बट क्या अभी अभी बात करी मैंने, क्या रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा इस टाइप के वीडियोस दिख रहे हैं? एंजल नंबर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन, होपोनोपोनो, लाइक दैट, इस तरीके के वीडियोस बहुत सारे आपके सामने आ रहे हैं। इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने सुना अभी इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में मैंने बताया ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में अभी इनिशियल स्टेज पर शुरुआत हुई है, आप जानने लगे हैं चीज़ों के बारे में। तो यू आर वेरी लकी कि आपकी लाइफ में सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी स्पेशल रीज़न की वजह से ही हमारी लाइफ में आता है। कहीं तो कोई तो हमारा कर्मा ऐसा रहा होगा पास्ट लाइफ में, जो ये रहस्य हमारे सामने रिवील हुआ है। इस रहस्य की जानकारी हमें मिली है, और अगर हमें मिली है इसकी जानकारी, नॉलेज, तो इसको हमें आगे तक लेकर के जाना है और अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना है। तो देखिए, मतलब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था आपकी लाइफ में, तो लाइफ कैसी हुआ करती थी, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं अपने ही एग्जांपल से बात कर लेती हूँ, ज़्यादा दूर की बात तो नहीं करती। तो जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, तो क्या होता था, अक्सर कोई चीज़ खराब हुई तो बार बार बोलने की आदत होती है ना, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे, इस बात से, कि आपने भी कभी ना कभी इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ किए हैं अपनी लाइफ में, और अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था मेरी लाइफ में, तो मोस्टली बार बार यही चीज़ें निकलती थी, कुछ गड़बड़ हुई, या कभी कुछ कॉलेज में, स्कूल में मार्क्स कम ज़्यादा आना, या कि कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कुछ हम मेरे ही साथ कुछ गड़बड़ हुई, तो बोलना शुरू कर दिया, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। बार बार इस तरीके की चीज़ें होती हैं क्योंकि मेरे साथ मेरी किस्मत खराब, बार बार हम इस तरीके की चीज़ें रिपीट करते हैं, कट कट कट, क्योंकि तो जब आप इस तरीके के वर्ड्सों का बार बार, सेंटेंस का बार बार यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो वही चीज़ें तो आपकी लाइफ में आ जाती है ना, और हमें इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये एक रहस्य है, ये एक सीक्रेट, इसके बारे में नहीं मालूम हमें। तो और क्या चीज़ें चेंज होती हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता लाइफ में? तो हमारा वही डेली का रूटीन होता है, खाना पीना, सोना, और घर के काम करना, बच्चों को संभालना, फैमिली को देखना, वही सारी चीज़ें होती हैं, कुछ नथिंग डिफरेंट। बट आफ्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं अपनी खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से बताती हूँ, कि सुबह उठ रही हूँ जल्दी, तो उसके बाद लगता है कि मुझे मेरा रूटीन फॉलो करना है, जैसे कि मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है। तो मेरा भी कभी कभार मिस होता है, ऐसा नहीं कि मिस नहीं होता, पर कंसिस्टेंसी काफ़ी टाइम तक रही है, और पूरी कोशिश मैं करती हूँ कि मेरा हो जाए। अगर सुबह नहीं हो पाता तो मैं रात को ग्रेटिट्यूड जर्नल करती हूँ। तो आफ्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये चीज़ें ऐड होती हैं लाइफ में। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि जनरल पीपल से हम एक स्पेशल पीपल बन जाते हैं। जनरल पीपल कौन होते हैं? जिनको हर बात में कमी निकालने की आदत होती है, शिकायतें करने की आदत होती है, या जिनको परेशानियों से घिरे रहना बहुत पसंद होता है, या जिनको बात बात पर लड़ना झगड़ना, इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद हुआ करती हैं, या उनकी लाइफ का पार्ट ही होता है ये, उनकी पेरेंटिंग होती है, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। लेकिन आफ्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद क्या होता है लाइफ में, मैं मतलब मेरी भी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, बहुत बड़े बड़े मिरेकल हुए। तो जब पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, मैं एथिक्स फॉलो कर रही हूँ, जो मेरा डेली का रूटीन है वो कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नल, ग्रेटिट्यूड वॉक,
तो देखिए सबसे बड़ा चेंज जब इस तरीके की चीज़ें हम करने लगते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो सबसे बड़ा चेंजेस एक तो ये होता है कि हमें किसी की बातों का बुरा लगना भी बंद हो जाता है। आप न्यूट्रल हो जाते हैं, आपको नहीं लगता कि अरे उसने आपसे क्या बोला। और पहले जब नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में, तो क्या लगता था अरे उसने तो देखो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझसे ऐसे बोला, अरे उसकी सास उसके साथ अच्छा बिहेव करती है, मेरी सास मेरे साथ बुरा बिहेव करती है, या उसके हस्बैंड ने उसको ये गिफ्ट दिया, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा, या मेरी लाइफ में ऐसा हो चुका है या होता था। तो पहले क्या होता था ना, पहले जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था तो चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा वो करते थे हम लोग, मतलब लड़ना झगड़ना और इस तरीके की चीज़ें, अरे कंपैरिजन बहुत होता था। और जहाँ पर भी नेगेटिव बातें हो रही वहाँ बैठ जाना, ठीक है, कॉल पे बात कर लेना फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, किसी से भी, कि अरे ऐसा हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, शिकायतें 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 शिकायतें, उस तरीके का नेचर, गॉसिपिंग वाला नेचर, तो ये चीज़ होती थी। बट आफ्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब से बारे में डीपली नॉलेज मिली है, तब पता चला ना कि ये सब चीज़ों में हम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं, और ऐसा करके हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल पैदा कर रहे होते हैं। तो जब अवेयरनेस बढ़ी, जब पता चला चीज़ों के बारे में कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है, थैंक यू बोलने की क्या पावर होती है, ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या है, तो जब ये सारी चीज़ें पता चली, अफर्मेशंस क्या होती हैं, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि लोगों के बीच में इस तरीके की गॉसिपिंग करने का मन नहीं करता, क्योंकि कहीं न कहीं ये एहसास हो जाता है ना कि हम आज ये बातें सुन रहे हैं, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, यानी कि यूनिवर्स को पता चल रहा है कि इसको ये चीज़ें पसंद है, इसको गॉसिपिंग करनी पसंद है, नेगेटिव टॉक करना पसंद है, इसको लड़ाई झगड़े की बातें करना पसंद है, इसको चुगली करना पसंद है, दूसरों की बुराइयाँ करना पसंद है। तो जब यूनिवर्स यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को जब ये पता चलता है, तो बोल देता है तथास्तु, मतलब यूनिवर्स बोलते हैं अरे इसको ये चीज़ पसंद है तो मुझे इसको ला करके देना है। तो जो हमारा मैजिकल जीनी होता है ना, तो वो उसको नहीं पता सही गलत, वो तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा होता है। तो जब वो आप इस तरीके की बातों में बैठना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टांसेस आने लगेंगे। आप पहले की हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करिएगा, कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है तो अवेयरनेस आ जाती है, सबसे बड़ी बात। सोच समझ के सोचते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, कोई ऐसा थॉट दिमाग में नहीं लाते जो नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव थॉट होता है तो उसको कट, डिलीट, ये सब चीज़ें करना आ जाती हैं लाइफ में। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है ना, तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन आता है लाइफ में कि हमें दूसरों की बुराइयों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सबसे बड़ी बात। तो अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। दूसरा, आपके अंदर फॉरगिवनेस आ जाती है, ठीक है, दूसरों की बातों को आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो, और ऐसे ग्रुप का पार्ट बनना बंद कर देते हो जहाँ पर बुराइयाँ ही होती हैं सिर्फ, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ना ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। तो एक अवेयरनेस आ जाती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही जादुई और बहुत ही प्यारी चीज़ है, जो कि हमारी लाइफ को सैटिस्फैक्शन से भर देती है, जो कि सैटिस्फैक्शन पहले कभी नहीं था। जब चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख जाते हैं तो हमें अपनी लाइफ के लिए अवेयर होना, अपनी लाइफ में क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या करना है, हमारे गोल डिसाइड होने लगते हैं, और हमें क्या ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, गोल बड़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में जब हमें ज्ञान मिलता है, तो हम उस ज्ञान का पालन अपनी लाइफ में करने लग जाते हैं। तो अगर किसी के बारे में आप बुरा बोलोगे भी ना, कि मतलब कभी बोल किसी ने आपके साथ अगर गलत किया तो आप कभी नहीं बोल पाओगे। जैसे पहले बोलते थे अरे उसके पैर टूट जाए, अरे उसके तो उसने मुझसे ऐसे किया, मेरे साथ मिसबिहेव किया, उसकी लाइफ में तो ऐसा हो जाए, इतना बुरा हो जाए, उसको बददुआ देने लग जाते हैं। तो वो बददुआ देने से पहले आप 10 बार सोचेंगे कि अगर मैं उसके लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए बुरा बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले वो मेरे साथ होगा, क्योंकि यहाँ हम लॉ ऑफ कर्मा का निर्माण कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ कर्मा से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि जो देते हैं वही रिटर्न होता है। वहीं जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो आपके अंदर लव की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप अंदर से बिल्कुल प्यार से भर गए होते हैं। और जब लव की फीलिंग होती है तो कहीं पर लड़ाई झगड़े हो भी रहे तो उसको टैकल करने का एक अलग ही तरीका आपको समझ में आने लगता है, तो वही आप अप्लाई करेंगे। बोल सकते हैं कि लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है, धीरे धीरे शुरू होती है। अगर आप नए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे से मिरेकल होते हुए देखेंगे, और जिससे कि आपका बिलीफ सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी काम की चीज़ है, क्योंकि जिसने आपकी लाइफ को जीना सिखा दिया, ज़िंदगी को जीना सिखा दिया, तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल गीता का जो ज्ञान, गीता की वाणी सुनी हो आपने, तो जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो कहा है अर्जुन को, तो वही सारी चीज़ें इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी है। तो आप धीरे-धीरे अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आए, तो धीरे-धीरे इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए और इसके बारे में और जानने की कोशिश करिए और चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं है, चीज़ों को अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। जो भी वीडियोज़ अगर आप सुनते हैं, तो जो उनमें बताया जाता है तो उनको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। बुक्स पढ़िए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, द सीक्रेट पावर, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।